सुशीला, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना सोने के लिए। वो देखो, वो क्या? मैंने कहा था ना, वो वापस आ गई। सुशीला, वहां कुछ नहीं है। वो दुल्हन, कोई दुल्हन नहीं है, वहम है तुम्हारा। वो जा रही है, वो जा रही है। सुशीला, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कैसी हो गई हो तुम? चलो सो, चलो 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 चलो। अरे वहां कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा, मैंने कहा ना। चलो चल के सो। आइए अविनाश जी, आइए। वाह प्रसाद जी, आपकी हवेली सच में शानदार है। पुश्तैनी हवेली है, इसीलिए इसकी खूबसूरती बरकरार है, वरना इतने बड़े घर को सजाना संवारना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो। वहाँ कौन है? अरे वो कुछ नहीं, आइए मैं आपको कमरे दिखाता मुझे बाहर निकालो यहाँ से, वरना वो भूतनी आ जाएगी। कोई कमरा नहीं देखना, आप प्लीज पहले वो दरवाजा खोलिए। अरे आप आइए ना, प्लीज खोलिए ना। अरे मुझे बाहर निकालो कोई यहाँ से, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। निकालो मुझे बाहर। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई क्या? वो आ गई, वो आ गई क्या? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वो दुल्हन भूतनी हम सबको मार देगी, हम सबको मार देगी, मार देगी, हम सबको मार देगी। शीला, शीला, ये अविनाश जी हैं, अविनाश जी, हमारे मेहमान इस हवेली को खरीदने आए हैं। नहीं, मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटा। वो पता है, वो दुल्हन, वो भूतनी, वो रोज रात को आती है। प्रसाद जी, ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? कौन आती है रोज? आइए आपको घर दिखाता हूँ। अरे सुशीला, सुशीला, ये क्या, कहाँ ले जा रही हो? मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ये स्केचेस? ये सारे स्केचेस मैंने बनाए। आपने बनाए? जब से इसने इस मनहूस दुल्हन को देखा है, तब से यही इन्हीं के स्केचेस बना रही है। मनहूस मत कह रहा उसे। मनहूस नहीं कहूं तो क्या कहूं, इसकी वजह से देखिए मेरी बीवी की क्या हालत हो गई। मनहूस नहीं है वो मेरी बीवी है। सुना आपने? मेरी बीवी है वो। आपकी बीवी? हाँ, मेरी बीवी रश्मि। सुशीला, आत्मा आपकी पत्नी है। बच के रहना, उससे बच के रहना। छोड़िए आप मुझे। क्या कर रही हैं आप? वो आता नहीं है वो मेरी बीवी रश्मि। आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलने लगी? तो ये सारे स्केचेस किसने किए? कैसे बने ये सारे स्केचेस? रश्मि। अविनाश जी, मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या करूं। अविनाश, ये कौन औरत है? क्यों मेरे स्केचेस बना रही है? मुझे कुछ नहीं पता अविनाश, ये कौन है? मैं जानती तक नहीं हूँ। बताओ क्या चक्कर है? अविनाश, ट्रस्ट मी, ये सब कुछ झूठ है। मुझे कुछ नहीं पता ये सब हमारे बीच में अभी क्या हो रहा है।
देखो तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। रोज खाने से पहले तुम मुझे कॉफी पिलाती हो, क्यों? क्या मिलाती हो उसमें? नींद की गोलियां मिलाती हो ना? बोलो, अब सब समझ में आ रहा है। तुम रोज मुझे नींद की गोलियां खिलाती हो और 12 बजे निकल के उस हवेली में पहुंच जाती हो, क्यों? अविनाश, कुछ खा लो। नहीं खाना। अच्छा, गाजर का हलवा तो खा लो। खाना मैंने नहीं खाना। पानी तो पी लो अविनाश। अरे कौन है? अरे आ रहा हूं। आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ? अरे मुझे पता है वो यहीं आई होगी। रश्मि, रश्मि कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यहीं हो। यहाँ कोई रश्मि रश्मि नहीं है। तो यहीं आई है। अरे यहाँ क्यों आएगी? मैंने कहा ना, वो आ गई है। वो आ गई। सुशीला, तुम बाहर क्यों आई? जाओ, तुम सो। वो आ गई है। वो आई है। अरे यहाँ कोई नहीं है। ये कैसी आवाज है? ये वही आवाज है। भाई मेरी 2 मिनट के लिए झपकी लगी और वो गायब हो गई। वो जरूर यहीं आई। अरे आपकी रश्मि मेरे घर में क्यों आएगी? वो है ना, वो टेरेस पर जाती है। टेरेस पे? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप घर में कहाँ घुस रहे हैं? सुशीला, सुशीला तुम रुको। सुशीला, सुशीला तुम्हें सीढ़ियां चढ़ना मना है। नहीं। सुशीला। रश्मि, 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 रुको, रुको। रुको, रुको, देखो मेरी बात सुनो। रश्मि देखो, रुक जाओ। मुझे पता है तुम ही हो। रुको, मुड़ो। देखो अगर तुम नहीं मुड़ी ना तो मैं सबको बता दूंगा और मैं चिल्लाऊंगा और तुम्हारी असली सबके सामने खुल जाएगी। सुशीला, सुशीला, क्या हुआ? सुशीला, सुशीला, क्या हुआ? क्या? अविनाश, वैसे तो दीवार के काफी करीब गिरा है, शायद फिसल गया।
अगर किसी ने धक्का दिया होता तो दीवार के दूर गिरता। ऊपर से गिर के मरा है या यहीं पे किसी ने मार के डाल दिया इसे? इसकी तो हड्डियां टूट गई हैं, करीब करीब सारी। ओए, ये क्या है? क्या हुआ सर? ये देखो यहाँ। गर्दन पे टूटी हुई है। हाँ अभिजीत, गर्दन टूट तो गई है, लेकिन ये गर्दन ऊपर से गिरने की वजह से नहीं टूटी है। कैसे मालूम है? जब सारी हड्डियां टूटी है तो गर्दन भी गिरने की वजह से टूटी होगी। भाई साहब, यही फर्क है आप लोगों में और डॉक्टर सालों के में। ठीक है सर, ठीक है, आप आगे बताइए ना। देखो, इसके चेहरे पर ये एक आध खरोंच के निशान है, बस कोई ज्यादा चोट नहीं है। इसका मतलब साफ है, ये आदमी मुंह के बल तो नीचे नहीं गिरा। मतलब किसी ने ऊपर इसकी गर्दन मरोड़ दी थी? बिल्कुल, गर्दन ऊपर ही मरोड़ दी और फिर ये बेचारा नीचे गिर गया। आप लोग इसे जानते हैं ना? ये कुछ दिन पहले ही मिला था, हमारा बंगला खरीदना चाह रहा था। तो ये रात को यहाँ पे बंगला खरीदने की बात करने आया था। ऐसे कपड़े पहन के ये यहीं पे ठहरा हुआ था क्या? सर ये रात को अचानक भागता हुआ हमारे घर में आ गया था। भागता हुआ? ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रहता है। 1.5 किलोमीटर दूर? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी इसके ऊपर जो ये यहाँ पर आया? ये अपनी बीवी को ढूंढता हुआ आया था और कह रहा था कि हमारे घर में है। लेकिन इसकी वाइफ यहाँ क्यों आएगी? यही तो बात है, वो लड़की पहले भी यहाँ आई थी, दुल्हन के कपड़े पहन के आई थी। शीला, तुम चुप हो जाओ। एक मिनट, आप इन्हें बोलने दीजिए। आप बताइए। वो कल रात भी आई थी, पहले आवाजें आती है और फिर वो आती है। जैसा फिल्मों में होता है वैसे? नहीं, सही में हुआ है। वो आती है, दुल्हन के कपड़े पहन के आती है, उसके पीछे पीछे उसका पति भी आया। वो भागता हुआ उसके पीछे पीछे टेरेस पे गया और फिर उसने उसे वहां से धक्का दे दिया। कोई और लड़की भी तो हो सकती है। नहीं, कोई और कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने ना उसके स्केचेस भी बनाए हैं बहुत सारे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, है ना? आप चलिए ना। दिखाइए। इस लड़की ने मारा अविनाश को। सर अविनाश ये स्केचेस देख के एकदम से हिल गया था। अपनी बीवी की तस्वीरें किसी अनजान आदमी के घर पे देखने के बाद कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये रश्मि शायद जरूर यहाँ पे आई होगी। शायद अविनाश ने रश्मि को घर से निकलते हुए देखा होगा। अब बिना टाइम बर्बाद किए उसे पकड़ने के चक्कर में ऐसे इस हालत में निकल पड़ा। आवाजें आने लगी, फिर वो भागता हुआ टेरेस चला गया, फिर मार दिया उसे। कल रात रश्मि यहाँ पे दिखी थी या सिर्फ आवाजें आई थी? सर अब मैं क्या बताऊं, मैंने ना कभी कुछ देखा ना कभी कुछ सुना। सुशीला जी को दिखी और अविनाश को सिर्फ आवाजें सुनाई दी और फिर वो आवाजों के पीछे भागा। ये वहम सिर्फ आवाजों का खेल तो नहीं? हाँ सानुका साहब। भाई 2 लोग तो थे यहाँ। एक तो पैरों के निशान देखो ये है, और एक निशान ये है, ये। वो लोग बता रहे थे ना एक लड़की आई थी ऊपर, और ये निशान थोड़ा छोटा है। उस लड़की की ही होगी। सर यहाँ पे भी है, ये देखिए सर, वहां से यहाँ तक कोई आया, फिर ये देखिए, ये यहाँ पे कोई खड़ा रहा या खड़ी रही और फिर यहाँ से आगे निकल गया। और आगे निकल करके पता नहीं क्या हुआ, किसने किसकी गर्दन मरोड़ी मालूम नहीं। अरे जिसकी टूटी है वो तो नीचे ही पड़ा है ना। जो राइट, अगर लड़की यहाँ पर आई थी तो उसने तोड़ी होगी गर्दन लड़के की। तो यार ये लड़की बड़ी ताकतवर होनी चाहिए, जिसने एक झटके में एक जवान अच्छे खासे आदमी गर्दन मरोड़ दी, वो भी अपने पति की। इस लड़की से मिलना पड़ेगा। उर्मी, तुम पीछे की तरफ देखो। सर
पूर्वी, सर ये देखिए, ये देखिए। माय गॉड, कहीं इसे भी? ले, अंदर कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। बेडरूम। रश्मि, 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 सर ये तो सो रही है। फोन करके थक गई होगी बेचारी। कौन हो आप लोग? सीआईडी। अविनाश का, अविनाश, अविनाश, अविनाश का खून हो गया। ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो आप लोग? ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ था, ये नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो आप लोग, झूठ बोल रहे हो। अरे रश्मि, रश्मि, मुझे कुछ भी नहीं पता कि अविनाश घर से कब निकल गया। कुछ भी नहीं पता। ये अविनाश तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुराने बंगले तक गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? मेरे पीछे? पर मैं तो सो रही थी। तो कल आप रात में पुरानी हवेली नहीं गई? नहीं सर, मैं अविनाश से परेशान होके नींद की गोली खा के सो गई थी। अविनाश से परेशान क्यों? क्योंकि उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस सारी रात एक ही रट लगा के बैठा था कि मैं दुल्हन के रूप में देर रात किसी के घर जाती हूँ, और सारी रात सोफे में बैठ के मेरी पहरेदारी कर रहा था। इसीलिए मैं सो गई थी। सर तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। पूर्वी एक काम करो, इनका ब्लड सैंपल लो, देखे तो सही कौन सी नींद की गोली खाई है इन्होंने। सर चलिए। बाहर तो गाड़ी खड़ी है अविनाश की, तो फिर वो इतनी दूर गया कैसे होगा? पैदल ही गया होगा सर। ये सड़क इतनी सुनसान हो जाती है कि यहाँ से टैक्सी और रिक्शा मिलना जरा मुश्किल है। या पे किसी से लिफ्ट ली हो, कोई साथी? एक काम करते हैं, इस सड़क पर जरूर कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, उसका फुटेज चेक करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। सर, अविनाश के घर और पुराने बंगले के बीच में जितने भी कैमरास थे, सबकी सीसीटीवी फुटेज ले आए। ऐसा क्या हुआ होगा गाड़ी के अंदर जो अविनाश अंदर बैठा था झटके में उतर गया, या फिर उतार दिया गया? हाँ, ये भी हो सकता है। तो गाड़ी रुकती है और हेडलाइट स्विच ऑफ कर देता हूँ। पंकज जरा इसे रिवाइंड करना और अविनाश के चेहरे पे जूम करो। कुछ कहा इसने? और जूम करो। जूम। ये अविनाश ड्राइवर को पहचानता था सर। जरा नंबर प्लेट पे जूम करो। इस नंबर प्लेट से पता चल जाएगा कि ये गाड़ी किसकी है और उसका और अविनाश का क्या संबंध है। सर आरटीओ से पता चला है कि वो गाड़ी सोनाली नाम की किसी लड़की की है। सर लगता है सोनाली कहीं भाग गई है। अरे सर, सोनाली को कैसे पता कि हम लोग आ रहे हैं? भाग गई? सर कैसे पता, ये बाद में सोचेंगे, पहले जरा तलाशी ले लो घर की। सर खुल नहीं रहा है, अटक गया लगता है। देखो भाई,
लाल लहंगा? सुशीला जी ने भी रश्मि को ऐसे लाल लहंगे में ही देखा था। तो ये लहंगा उसी का होगा सर। सर, सर यहाँ आइए। हाँ, सर अविनाश का स्केच, वो भी इतना पुराना। निशाना बिल्कुल सही लगा है सर। लगता है ये सोनाली अविनाश को मारने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो पुलिस की नंबरिंग लगती है। मतलब ये स्केच पुलिस स्टेशन में बनाया गया था 2008। मतलब ये अविनाश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? पता करो, सारे पुलिस स्टेशन में इसका स्केच भेजो, देखो कि 8 साल पहले इसने कौन सा क्राइम किया था। सर, सोनाली के घर में लहंगा मिला है, इसका मतलब सोनाली वो दुल्हन थी जिसे सुशीला ने देखा था। नहीं फिर सुशीला जी ने अगर सोनाली को देखा होता तो वो रश्मि का स्केच नहीं बनवाती। कहीं ये सोनाली और रश्मि ये दोनों तो नहीं मिले हुए इस खून में? डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है सर। रश्मि के ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसने वाकई वो नींद की गोली ले ली थी, जिसकी वजह से 18 घंटे तक सोती रही वो। बच्ची ये सोनाली के फोन रिकॉर्ड चेक करते हैं। 300 से ज्यादा कॉल किए हैं सोनाली ने अविनाश को पिछले 3 महीनों में। और फिर 3 महीनों में 300 से ज्यादा कॉल किए किसी लड़की ने किसी आदमी को, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है सोनाली को ट्रेस करो। प्यार का चक्कर या फिर प्यार में फंसाने का चक्कर। तो शायद रश्मि को अविनाश के इस प्यार के चक्कर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए दुल्हन होने का नाटक किया और मार दिया उसे। मारना था तो कोई और तरीके से भी तो मार सकती थी। इस रश्मि को ब्यूरो में बुला लेते हैं, सब पता चल जाएगा। सर, पिछले कुछ महीनों से अविनाश और मेरे बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। किसी भी बात पे मुझसे लड़ने लगता था। तभी से मुझे शक होने लगा कि शायद उसे कोई और मिल गई। तो आपने इस और के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की कि कौन है ये, उनके संबंध किस हद तक है? मैं हार चुकी थी सर। बस भगवान से यही दुआ मांग रही थी कि किसी तरह अविनाश मेरी लाइफ में वापस लौट आए और मुझसे वैसे ही प्यार करने लगे जैसे वो किया करता था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। सॉरी हमने तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। फिलहाल तो तुम जा सकती हो। जी। ऐसी कौन सी पत्नी होगी जिसे पता हो कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर है और वो चुप रहे? जो कुछ भी हो, ये अविनाश का जो खून हुआ है, ये सारा चक्कर इन 2 औरतों के बीच में ही है, सोनाली और रश्मि। सर, सोनाली का मोबाइल जंगल में ट्रेस हुआ, ये देखिए। अभिषेक, अरे सोनाली, सोनाली, अपने घर में अविनाश को मारने का प्लान बनाया और अब यहाँ सीआईडी को देकर नाटक कर रही हो? ऐसे जैसे हमला तुमने नहीं बल्कि किसी और ने तुम पर हमला किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कह रहे हो? परसों रात अविनाश को तुमने ही गाड़ी में बिठाया था ना? हाँ। उस रात तुम्हारे और अविनाश के बीच में क्या बातें हुई गाड़ी में? क्यों गाड़ी से उतर के निकल गया? मैं उस रात उसके घर पे गई थी क्योंकि 10 घंटों से हमारी बात नहीं हुई थी और वहाँ मैंने देखा कि रश्मि तकिया जला रही थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया तो मैं वहाँ से निकल गई और फिर रास्ते में मुझे अविनाश मिला।
तुम यहाँ इतनी रात को? वो मेरी बीवी रश्मि गई है उस बंगले में, यहीं से गई है, मुझे वहां जाना है। लेकिन रश्मि तो घर पर ही है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। तुम बैठो ना, आओ अंदर। मेरी बीवी रश्मि किसी और के घर में जाती है, वो भी दुल्हन के भेष में। तो जाने दो ना उससे, छोड़ो उससे। और वैसे भी अगले हफ्ते तुम मेरे से शादी करने वाले हो ना? नहीं, आज मैं उसे पकड़ के ही रहूंगा। ठीक है, जाओ अब अपनी उस चुड़ैल बीवी के पास एंड गेट आउट ऑफ माय कार। दिखाना मत अपनी शक्ल दोबारा। और मुझे पता चला अविनाश का खून हो गया है तो मैंने रश्मि का पीछा करना चालू किया और रास्ते में पता नहीं कुछ कंबल जैसा मेरे पे आ गया था और किसी ने मेरे सर पे मारा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये भी याद नहीं है? ये तो अविनाश का कोई पुराना स्केच है जो तुमने कहीं से चुराया, क्योंकि तुम्हें उससे कोई पुराना हिसाब चुकता करना था, हैं? नहीं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। इसके घर में शादी का लहंगा मिलता है, अविनाश का पुराना स्केच मिलता है, और फिर भी नाटक जारी है। अविनाश के साथ मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैंने एक लाल लहंगा खरीदा था। तुम्हारे घर से, आर्यन कॉलोनी से हमें सारे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि अविनाश का खून तुमने किया है। मैं रहती थी, लेकिन 1 महीने पहले मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी और नए घर में आ गई। और उसको मैं काफी दिन से बेचने की कोशिश भी कर रही थी। और घर की चाबी किसी और को देके रखी थी क्या? सर, चाबी हमेशा मेरे पास एक रहती है और एक अविनाश के पास। ये सोनाली के कहने के मुताबिक रश्मि ने तकिया यहीं कहीं जलाया था। सर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जब उसे पता चल गया कि सीआईडी पीछे है तो साफ सफाई कर डाली यहाँ पे। नहीं, साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है सर। ये देखिए। मतलब ये सोनाली सच बोल रही थी। इसमें दवाई जैसी कुछ बदबू आ रही है सर। दवाई जैसी? साळुंखे के पास भेजते, पता चल जाएगा। और हम जरा इस रश्मि से बात करते हैं। रश्मि, कहीं फिर से नींद की दवा खा के तो नहीं सो गई? रश्मि, सर, अंदर कोई नहीं। गायब है? कोई नहीं है सर। एक एक कमरा अच्छी तरह से चेक कर ले। अब ये बड़ी अजीब बात है कि सोनाली ने रश्मि को देखा पर अविनाश ने नहीं देखा। ये कैसे? अगर ये रश्मि गहरी नींद में सो रही थी तो उठी कैसे? टेस्ट तो झूठ बोलते नहीं। कहीं सोनाली ने तो नहीं झूठ बोला? सोनाली झूठ बोल रही है या नहीं ये तो पता नहीं सर, लेकिन जिन लोगों को नींद की बीमारी है उनके पास अक्सर इस तरह के अलार्म क्लॉक का पाया जाता है। बेड के नीचे मिला। सर, अगर अलार्म बजा था तो फिर ये अविनाश कैसे नहीं उठा? कहीं धीमी आवाज में तो नहीं बजा अलार्म? रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो, रश्मि जागो। अपनी आवाज में अलार्म रिकॉर्ड किया है और देखा आवाज बढ़ती ही जा रही है। सकता है जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर वो अपनी आवाज के अलार्म से जल्दी उठ जाते हो। लेकिन सर उन तकियों में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्हें जला दिया गया? सर, अविनाश के स्केच के बारे में पता चल गया है।
सर ये स्केच 8 साल पहले पीपी रोड पुलिस स्टेशन में बनाया गया था, किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में। 8 साल पहले एक्सीडेंट केस में, मतलब अविनाश 8 साल पहले किसी एक्सीडेंट में शामिल था। और जो इस एक्सीडेंट में मारा गया था उसके रिश्तेदार ने ये डुप्लीकेट स्केच मंगवाया था। कौन है ये रिश्तेदार? प्रसाद, प्रसाद, क्या है सुशीला? अरे कहीं कुछ नहीं आया। नहीं प्रसाद, प्रसाद सो जाओ। रुको, अरे रुको, रुको, प्रसाद, प्रसाद देखो वो है। सुशीला, तुम बाहर क्यों आई? कहीं कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? कहना इस बार ये तुम्हें मारने आई है। नहीं होने दे, मैं नहीं होने दूंगी। सुशीला, सुशीला रुको। सुशीला, सुशीला उधर मत जाओ। रुको, प्रसाद, प्रसाद जल्दी आओ, रुको। रुको, अरे रुको, रुको। रुको, अजय सुन। सुशीला, सुशीला, रुको, अरे रुको, रुको, रुको। सुशीला! सुशीला, सुशीला, तुम जिंदा हो? कैसे? उसने मुझे बचा लिया। किसने? लहंगे वाली। हमने बचा लिया। ये स्केच हमें सोनाली के घर से मिला, लेकिन सोनाली इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सोनाली के घर से हमें ये लहंगा मिला है और सोनाली को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वो नए घर में शिफ्ट हो गई थी ना, इसलिए। और वहां पे ये रश्मि लहंगा पहनकर प्रसाद के घर में आती थी। हाँ सर, मैंने वो लहंगा पहना था और देर रात तक इस हवेली में घूमती ताकि लगे कोई आत्मा, पर मुझे नहीं पता था सर, इस वजह से अविनाश का खून हो जाएगा। पता नहीं था तो फिर देर रात वो तकिया क्यों जला रही थी तुम? वो अविनाश के तकिए में मैंने नींद के ड्रॉप्स मिलाए थे ताकि वो रात को कहीं ना जाए। मैं इस नाटक से थक चुकी थी सर और इनकी वजह से। प्रसाद जी, अब इस नाटक के सारे सीन आप बताएंगे। 8 साल पहले अविनाश ने मेरे बेटे को गाड़ी से टक्कर मारी थी। मेरा 19 साल का बेटा सड़क पे तड़प तड़प के मर गया था और ये अविनाश वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने बहुत ढूंढा उसको, उसका स्केच भी बनाया, लेकिन नहीं मिला वो। बेटे की मौत के बाद मेरी बीवी की दिमागी हालत भी कुछ अजीब सी हो गई। उसके बाद से मैं पागलों की तरह अविनाश को ढूंढ रहा था। फिर अपनी भांजी से मिला, उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताया। मैंने उसका फोटो देखा, वो अविनाश था। भांजी यानी सोनाली, है ना? मतलब आपने ही मेरे पुराने घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई? हाँ, मैंने ही उस घर की एक चाबी बनाई थी और
वो लहंगा भी मैंने ही चुराया था। और रश्मि को इस प्लान में शामिल कर लिया। हाँ सर, मैं रश्मि से मिला, मैंने उसको अविनाश के अफेयर के बारे में बताया। वो काफ़ी टूट गई, मायूस हो गई। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और रश्मि को समझाया कि अगर वो अपने पति को अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन कैसे? वो तो उसके लिए नया घर खरीदने के चक्कर में। मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें अगले हफ्ते से दुल्हन का चोला पहन के मेरी हवेली में आना होगा। उस रात भी रश्मि आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं। इसलिए आप दुल्हन के रूप में अविनाश के सामने आ गए, है ना? और बरसों की नफरत, उसने मेरे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति भर दी थी कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। बदला ले लिया मैंने अपने बेटे का। अद्भुत शक्ति? क्या मिला आपको अद्भुत शक्ति से? अपनी पत्नी की दिमागी हालत तक का फायदा उठाया आपने और गुनहगार बन गए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी आपको। साढ़े 10 बज रहे हैं और इस स्टाफ का कुछ अता पता नहीं। परी को देखा तुमने? नहीं सर। प्रमोशन के बाद पहला दिन है इस लड़की का, लेकिन अभी तक नहीं आई। रजिस्टर दिखाओ। करण, परी को देखा तुमने? अब नहीं सर। सर आप रुकिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करने का, फोन बंद है उसका। रजिस्टर दी जल्दी। तो ये परी कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। क्यों? अभी तक आई नहीं वो। अगर वो आई होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तुम इतना लेट कैसे आ रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि यहाँ स्टाफ कम है, उसके बावजूद तुम लोग अपने मन की कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आई वॉर्न यू, ये नहीं चलेगा। सॉरी सर। सॉरी सर। मैनेजर बन गया है ना, इसलिए अभी रुबाब दिखा रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे पैकेट वाला मटर चाहिए, फ्रोजन पीस। लेकिन आपका तो फ्रीजर लॉक है। मैडम, अगर फ्रीजर लॉक है इसका मतलब उसमें मटर नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब खत्म हो गया होगा। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? अभी मैं देख के आई, फ्रीजर के अंदर दिख रहा है। मैडम, वो फ्रीजर लॉक है, इसलिए आप प्लीज जाके कहीं और से ले लीजिए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपके यहाँ पे ना जितने भी स्टाफ है सब बहुत ही बदतमीज है। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ कि मुझे फ्रोजन पीस चाहिए और फ्रीजर आपका लॉक है, वो निकाल के नहीं दे रही है, उल्टा मेरे साथ झगड़ा कर रही है। मैडम आई एम सॉरी, मैं देखता हूँ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रीजर बंद क्यों है? सर मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता क्या मतलब? ये मनमानी कर रहे हो तुम लोग क्या? मैडम आई एम सो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आपको प्लीज अभी मैं निकाल कर देता हूँ। इट्स ओके। अब प्लीज मेरे साथ आइए। आइए। ये लीजिए। क्या? संभल के। ये लड़की यहाँ काम कर रही थी, क्या नाम क्या है इसका? सर इसका नाम परी था। अच्छा, ये कल काम पे आई थी यहाँ पे? हाँ सर, कल तो काम पे आई थी। लेकिन ये परी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये आपके मॉल की कॉस्ट्यूम तो नहीं लगती? नहीं सर, वो हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म नहीं है सर। एक काम करो, कल रात यहाँ पर जो भी वॉचमैन ड्यूटी पर थे उन सबको यहाँ ले आओ।
जी सर। हाँ सारंगी, फ्रीजर के अंदर क्या दिख रहा है? लाश तो बाहर है ना? हाँ, फ्रीजर के अंदर सबूत है बॉस। दरअसल क्या है, इस लड़की के शरीर से खून बहना बिल्कुल बंद हो गया था जब ये फ्रीजर में डाली गई। क्यों? इसका मतलब साफ है, इसका मारा कहीं और गया है और बाद में इसकी लाश को यहाँ डाल दिया गया है। खून जरा सा है, बिल्कुल जरा सा। सर, शरीर पे एक ही घाव है, सीधा गले पे। काफी तेज हथियार का इस्तेमाल किया है। अभिजीत, लुमिनो टेस्ट करते हैं। सर। अभिजीत, लगता है लाश को घसीटकर यहां से ऐसे लाया गया और वहां फ्रीजर बॉक्स में रखा गया। आगे देखते हैं। निशान तो मिल रहे हैं सर अभी भी। लगता है यहां पे परी का खून किया गया है। ये देखो अभिजीत, खून की बूंदें खूनी ने साफ नहीं किए हैं। इसके हाथ के नाखून में देखो, ये चमड़ी का टुकड़ा मिला है। इसका मतलब इसके हाथापाई हुई होगी और अपने नाखूनों से इसने किसी को खरोंचा हो। वो चमड़ी है ये। कल रात परी को यहां से जाने से पहले तुम में से किसी ने देखा उसे? सर, अब से आखिर में तो मैं ही जाता हूँ यहाँ से। कल रात को 9 बजे परी चली गई थी यहाँ से। उसके बाद काम खत्म करके 10:30 बजे मैं भी चला गया था। फ्रेडी, एक काम करो, यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबके फुटेज चेक करो। हाँ? तुम दोनों सिक्योरिटी वाले, तुमने परी को रात को वापस आते हुए देखा मॉल में? है? सर, कल मैं 1 घंटा लेट आया था। लेट आए थे? क्यों? सर, कल मैं वो फिल्म देखने चला गया था। मुझे लगा कि फिल्म छोटी होगी, लेकिन सर वो बड़ी थी तो लेट से खत्म हुई, इसलिए। लेकिन सर मैं मॉल में आया तो कोई नहीं था, परी मैडम भी नहीं आई थी सर। मैंने पूरा मॉल चेक किया था। और तुम भी फिल्म देखने गए थे? मैं ठीक 10:30 बजे मॉल में ड्यूटी पर आ गया था। फिर? सर वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी तो 2-3 घंटे सो गया बस। शर्म नहीं आती? क्या हो रहा है सर? क्या चल रहा है यहाँ पे अनिल? सर, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इस मॉल का मालिक हूँ। ओह सर, मॉल के सीसीटीवी कैमरे कल रात बंद थे। सीसीटीवी कैमरा बंद? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर, ये देखिए। नौ बजे परी मॉल से बाहर गई, फिर 10:30 बजे अनिल गया। उसके बाद से सारे कैमरे बंद है। क्या चल रहा है मिस्टर शरद? आपके मॉल में गार्ड लेट आते हैं, एक तो ड्यूटी के वक्त सो जाता है। यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अपने आप बंद हो जाते हैं। चल क्या रहा है मॉल में? है? सर मैं खुद हैरान हूँ, ये सब क्या हो रहा है। सर प्लीज जल्द से जल्द परी के खूनी को पकड़ लीजिए।
मैं भी नहीं चाहता कि इस मॉल की बदनामी हो, इसकी इमेज खराब हो। हाँ, मॉल की बदनामी। अभिजीत, परी कल रात 9 बजे यहां से घर जाने के लिए निकली और वापस भी आई। क्यों? हाँ, क्यों नहीं वापस? सर, इस परी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। इसका मोबाइल फोन तो यहाँ मिला नहीं। रेडी, काम करो, इस परी के सारे फोन डिटेल्स निकालो, जाओ। सर, ये परी के कॉल लिस्ट है सर। सर, ये वो नंबर से जिनसे परी की कल रात बात हुई थी। ये 2 नंबर किसके नंबर है? रितु और तरुण नाम है इनका। रितु और तरुण? ओह, आइए आइए आइए। आज सुबह जब हमने परी के बारे में तुमसे पूछा था तो बड़ी आसानी से सच छुपा दिया तुम लोगों ने। सर, कौन सा सच छुपाया हमने? यही कि तुमने परी के साथ फोन पर बातें की, आया नहीं? हमारे पास परी के कॉल के डिटेल्स हैं। सर, हम दोनों डर गए थे सर। मैंने भी कल परी को कॉल किया था। सर हमें नहीं पता था कि परी का खून हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने फोन क्यों किया था परी को? उसने अपने घर में पार्टी रखी थी। और तुम लोग पार्टी में गए? जी सर, हम दोनों गए थे उसके घर पे। Cheers for परी। या थैंक यू तरुण, थैंक यू रितु। बैठो ना। Congratulations। मैडम, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, प्रमोशन हुआ है, ये कोल्ड ड्रिंक पिला के ना तू बच नहीं सकती। हाँ भाई, तो परी बड़ी मैनेजर बन गई है, सो एक पार्टी तो बनती है। बड़ी मैनेजर नहीं, जूनियर मैनेजर बनी हूँ। बट यू राइट, पार्टी तो बनती है। डेफिनेटली तुम दोनों को पार्टी दूंगी। तुम्हें घर तो बहुत अच्छा सजाया। हाँ, थैंक्स यार। एक्चुअली गाइस, मुझे ना कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके? परी, कहाँ जाना है? मतलब परी, सब ठीक तो है ना? यार गाइस, काम डाउन। ओके, मैं यू गई और यू आई। तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। बट परी, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। हम लोगों ने उसका काफी देर इंतजार किया, लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद फिर हम लोग वहां से चले गए थे। कौन हो सकता है? इस परी के घर जाकर देखना पड़ेगा, कुछ न कुछ जरूर पता चल जाएगा। सर, एक मॉल में नौकरी करने वाले के घर में इतनी महंगी चीज है? ये परफ्यूम्स देखो, इतने एक्सपेंसिव है। ये महंगे चीजें खरीदने के लिए परी के पास पैसे आते कहां से होंगे? मस्त है। सबूत भी हो सकता है। ये देखो, ये ग्रीटिंग कार्ड्स, ये लव लेटर्स, सब यहां पर पड़ा था। ये परी के चाहने वाले कई सारे हैं, एक तो नहीं। अब समझ में आया कि ये महंगी चीजें परी के पास कहां से आती हैं। लगता है जितने भी लोग ये लेटर्स लिख रहे हैं परी को, इन सब के साथ उसका चक्कर चल रहा था। एक काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या इसमें। खून? क्या हुआ? कहाँ है वो अंदर क्या हुआ? मैं जब सफाई करने के लिए आई थी तो पूरा कमरा ऐसे ही बिखरा हुआ था, सारा सामान इधर उधर, और साहब भी नहीं दिख रहे थे। मुझे लगा कि कहीं कमरे की हालत देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पे चोरी हुई है। सेफ भी खाली सर। तो मैंने खून देखा साहब।
कबर्ड में क्या है? ओह नो! परमेश्वर साहब, क्या हो गया साहब को? ये है कौन? ये मालिक है इस घर के। बच्चा नहीं है, जा पानी ले आओ जल्दी। हाँ हाँ लाती हूँ। सांस धीमी चल रही है। ये लीजिए, पानी लीजिए। पानी पिलाओ इन्हें, पानी पिलाओ। पानी पीजिए, पानी पीजिए। परमेश्वर जी, हम लोग सीआईडी से हैं। आपकी ये हालत किसने की? मेरी किराएदार परी ने की। हाँ? परी? आपको पूरा यकीन है कि आपकी ये हालत परी ने की? मुझे पूरा यकीन है, वो परी ही थी। वैसे ही कपड़े, वैसे ही बाल। कल रात जब मैं सोया था तब। कौन आया? कौन हो तुम? कौन? अरे तुम यार क्या कर रहे हो? अरे उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परी मेरे घर में चोरी करेगी। परी ने अपने मकान वाले के घर पे चोरी क्यों की? फिर परी को किसने मारा? सर, ये परी का खून रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुआ है। सारों के सामने बताया। एक ही लड़की एक ही समय 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब है उस मॉल का ही कोई एम्प्लॉय है जो इस साजिश में शामिल है। उसी ने सीसीटीवी कैमरा बंद किए होंगे। काम करते हैं, देखते हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पूर्वी, सब काम बाजू में रखो और पहले चेक करो, देखो उस मॉल के एम्प्लॉयज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। ये तो तरुण है। ये तरुण क्रिमिनल है। सर, ये तो फिर परी के फोन में शामिल हो सकता है। एक बार पहले भी झूठ बोला था उसने हमसे। हाँ, और अब ये उसका दूसरा झूठ सामने आ गया। ये तरुण कहाँ है? बुलाओ उसे। तरुण तो नीचे है सर। चलो दिखाओ। जी सर, आइए सर। सर इस तरफ, यहां सर, नीचे आइए सर। तरुण, तरुण, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आए। रुक। कहाँ भाग रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो क्या मैराथन दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था? हाँ? ये क्या? हाँ? ये तो नाखून के निशान है। कैसे आई है? सर ये परी ने किया। परी ने? मतलब परी के नाखूनों में जो चमड़ी के टुकड़े थे इसी के हैं। क्यों किया परी ने ऐसा? क्यों किया? क्या हुआ सर? आप लोगों ने तरुण को क्यों पकड़ रखा है? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये तरुण तुम्हारे मॉल में नौकरी करता है ना? तुम्हें पता भी है ये एक मुजरिम है? सर मुझे पता है, और उसने मुझे पहले दिन ही बता दिया था। मैंने इसे एक नया मौका दिया है और पिछले 1 सालों से कोई कंप्लेन भी नहीं आई, पर आप लोगों ने इसे पकड़ क्यों रखा है? झूठ बोला इसने। परी के खून में शामिल है ये।
क्या बोला था परी ने तुम्हें? हैं? क्या हुआ था? सर, परी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कुछ महीने पहले हम लोग अलग हो गए। उस दिन जब मैं परी के घर गया तब मैं यू गई और यू आई। तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। बट परी, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हूँ मतलब? तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं देख रहा हूँ तुम काफी बदल रही हो, बहुत बातें छुपाने लगी हो मुझसे। हाँ, लिसन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। अब हम सिर्फ दोस्त है, तो ये हक ना तुम खो चुके हो। तो बेटर यही रहेगा कि हम उतना ही मतलब रखें जितना दोस्ती के लिए जरूरी है, समझे? अच्छा, यस। उस 2 गौड़ी के गार्ड किशोर के लिए तुम मुझे बोल रही हो? तुमने मेरा फोन चेक किया तरुण, हाउ डेयर यू। तुम मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो, समझे? बहुत बोलने लग गई हो तुम। हाँ, वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किशोर, वो गार्ड, उसका मैसेज था? हाँ सर। लेकिन सर, गार्ड तो सो रहा था। सर, वो ड्यूटी पर आते ही थोड़ा नींद की झपकी आ गई थी, तो 2-3 घंटे सो गया। पर इस किशोर की नींद हराम कर देते हैं। उठाओ इस किशोर को। इसी मोहल्ले में है कहीं किशोर का घर। अरे भाई साहब। हाँ साहब। वो किशोर गार्ड की नौकरी करता है। हाँ। कहाँ रहता है साहब? वो दूसरे वाला घर है, आइए दिखाता हूँ। साहब, ताला बंद है। ताला लगा हुआ है? ये तो होना ही था, सीआईडी जो पीछे लगी है। इसे कहीं बाहर जाते हुए देखा तुमने? साहब, आधा घंटा पहले बड़ी जल्दी में था, देखा था जाते हुए। कहाँ जा रहा था, कुछ मालूम है? ये तो नहीं बता सकता। चलो फिर घर की तलाशी ही ले लेते। ये देखा? ये क्या? ये कंगन? लगता बहुत ज्यादा जल्दी में था, जो मेरा बैग में भर के निकल गया। पुराना कंगन है, एंटिक। एक सेकंड, तो ये वही कंगन तो नहीं जिसके बारे में परमेश्वर जी ने बताया था? मैं सर, परी ने मेरे घर से पैसे और ज़ेवरात चुराए थे, जिसमें एक पुश्तैनी कंगन था। इसका मतलब है किशोर भी परी के साथ चोरी में शामिल था। लेकिन सानू के सामने बताया था कि परी की मौत रात 1 से 1:30 बजे के बीच हुई है, और परमेश्वर जी ने परी को उनके घर पे 1:30 बजे के बाद देखा, 1:30 से 1:45-2 बजे के बीच। ये कैसे हो सकता है? अब एक ही इंसान 2 अलग अलग जगहों पे, वो भी लगभग एक ही समय पर तो नहीं हो सकता, वो भी मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं। एक मिनट। ये परी परमेश्वर के घर पे कैसे पहुंची ये तो पता नहीं, लेकिन इस किशोर का परी के खून से लेना देना जरूर है। लगता तो यही है। किशोर के घर से पैसे, कंगन और इस हथियार के मिलना, इससे तो यही लगता है कि शायद किशोर ने ही परी को मारा है। परी ने ये चीजें अपने मकान मालिक से चुराई, और इसके चक्कर में किशोर ने इसका खून कर दिया। और खून करने के बाद किशोर ने चॉपर साफ ऑफ करके यहाँ पे छिपा दिया। बड़ी घर में जितने भी उंगलियों के निशान है सारे उठा लो। मॉल भी चलते हैं, वहां भी फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं, देखते हैं एक आदमी एक समय पे 2 जगह कैसे पहुंच सकता है। सर, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा।
हमें आप सबके फिंगरप्रिंट चेक करने हैं। क्या फिंगरप्रिंट्स? सही सुना आपने, फिंगरप्रिंट्स। उसी से पता चलेगा कि खूनी कौन है। नो, यहाँ पे नो मैच। नहीं मैच हुआ। यहाँ पे रखिए। नो, आइए अपना हाथ रखिए। मैम वो आज ही सुबह में मेरे हाथ में चोट लग गई है। अरे कैसे, क्या हुआ आपके हाथ को? दिखाओ। सर, इसे तो बहुत चोट लगी है सर। अरे तो फिर इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे कैसे? कोई बात नहीं, एक्चुअली चोट लगी होती है ना तो फिर फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट ले सकते हैं। आओ, आ जाओ, डरो मत, बिल्कुल नहीं दुखेगा। थैंक यू, आराम से। हाँ, डरो मत। मैम देखिए, मैं कह रही हूँ ना, मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। हाँ, बस 2 मिनट की बात। अरे कहाँ है चोट, दिखाओ। इस हाथ में तो कुछ भी नहीं है। दरअसल वो भूल गई थी, मुझे तो इसमें लगी है। इस हाथ पे लगी है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। दिखाओ हाथ। झूठ बोल रही थी। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ, कम ऑन। मैच फाउंड। इस एंटिक कंगन को तो पहचानती होगी ना? इस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। अब बताओ, उस रात क्या हुआ था? क्यों मारा तुमने परी को? और हाँ, सच बताना। हाँ, उस रात परी के लैंडलॉर्ड के घर पे मैंने ही चोरी की और ये कंगन भी मुझे वही मिला। अरे तुम यार क्या कर रही हो? मुझे पता था कि परी का लैंडलॉर्ड बहुत अमीर है, पर इस परी से तो मुझे बहुत नफरत थी। सब उसी को ही पसंद करते थे और इनफैक्ट प्रमोशन भी उसे पहले मिला। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसके लैंडलॉर्ड के घर पे चोरी करूंगी और सारा इल्जाम उस परी पर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कंगन और पैसे किशोर के घर कैसे पहुंचे हैं? किशोर भी शामिल था? सर, किशोर मेरे दूर के रिश्तेदार है, इसलिए उनके घर में मैंने ही ये सब रख दिया था। सोचा था यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो वहां से मैं ले लूंगी, लेकिन ये किशोर अपने घर पर नहीं था। कुछ पता है तुम्हें कहाँ जा सकता है वो? शायद वो अपने गांव गया होगा। गांव तो वो तब जाएगा जब गांव जाने वाली बस स्टैंड से बाहर निकलेगी।
हट जाइए। इसने भागते हुए कुछ उठाया था, इसकी जेब में होगा, देखो। नहीं नहीं, तो फिर कहां? एक मिनट, पेन ड्राइव छुपा के रखा था। पेन ड्राइव में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी? चेक करते हैं इसे। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या वो खूनी मिल गया? कुछ पता चला उसका? जी हाँ, खूनी कौन है इसका हमें पता चल गया है और इसीलिए तुम सबको यहां बुलाया है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि खूनी हम में से ही कोई एक है? हाँ, आप सबके पास परी को मारने का कोई ना कोई कारण था। क्यों धरू? ठीक कह रहा हूं ना मैं कुछ समझा नहीं सर। अनिल, तुम भी तो मार सकते हो परी को, या शायद तुम नहीं मारा हो। कारण तो तुम्हें पता है, प्यार करते थे तुम परी से। सर ये सच है कि मैं परी से प्यार करता था, मगर मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन जब तुमने परी को प्रपोज किया तो उसने ना कहा, और ये ना तुम सह नहीं पाए। मौका मिला और मार दिया। और तुम दोनों, ऋतु और तरुण, तुम्हारे पास तो खास वजह थी परी को मारने की। सर मैं मानती हूँ कि मैं परी से जलती थी, उसकी खुशी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। और तुम तरुण? सर उसने मुझे धोखा दिया था। मैं उसे सजा देना चाहता था, लेकिन मौत की सजा नहीं सर। सर जब आप लोगों को मालूम ही है कि परी का खून किसने किया है, तो फिर आप लोग ही बता दीजिए ना। कौन है ये किशोर है, आपके मॉल का सिक्योरिटी गार्ड। किशोर? क्या हुआ इससे? ये सब कैसे हुआ? ये हमसे बच के भाग रहा था, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परी के खूनी को जानता है और यहाँ सबके सामने उसका नाम बताएगा। चलो अभी पूछ लेते हैं किशोर से। बताओ किशोर, किसने खून किया परी का? किसने? घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हैं? बताओ किसने किया खून? क्या बकवास है यार? कुछ भी कर रहा है ये। हाँ ये बकवास कर रहा है, पर तस्वीरें बकवास नहीं करती। कौन सी तस्वीरें? वहां सामने देखे पूर्वी। तो इसके साथ भी परी का चक्कर चल रहा था। बड़े भोले भाले लगते हो यार, हा? खून करके तमाशा देख रहे थे। अब बताओ क्या हुआ था उस रात को? हाँ, मैंने ही परी को मारा। पैसे लायो? हाँ लाया हूं, लेकिन पहले मुझे वो पेन ड्राइव दो। पहले पैसे। किशोर, इसे पैसे दे दो। लेकिन इसे जाने मत देना, पहले मैं इसे चेक करके आता हूं।
एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं? साहब ने जाने को मना किया है आपको। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई, मुझे मेरी चीज मिल गई। हटो यहाँ। देखिए मैडम, आप नहीं जा सकते जब तक साहब नहीं आएंगे। धोखेबाज! मुझे मालूम था तू अपना रंग जरूर दिखाएगी। धोखा दिया तुमने मुझे। उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है। बेवकूफ समझ क्या तुमने मुझे? किशोर तुम जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। छोड़ो मुझे। थक चुका मैं तेरे ब्लैकमेलिंग से। हाँ, तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। बेवकूफ था मैं जो तुमसे प्यार करता था। मैं सौदा बना के रखा है तुमने मेरे प्यार को। के बाद असली पेन ड्राइव अपने पास रखा था। है? किशोर! और सर, इस बेवकूफ किशोर ने परी की लाश को मॉल में ही छुपा दिया। पेन ड्राइव मैंने किशोर को दे दिया था और कहा था कि उसे तोड़कर कहीं दूर फेंक दे। लेकिन इस किशोर ने पेन ड्राइव तो तोड़ा नहीं। क्यों? लालची। ये भी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता होगा। चलो इसकी शक्ल देखते हैं। पंकज, ये तो किशोर नहीं है। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। जी हाँ, फ्रेडी है ये। हमने थोड़ा सा झूठ बोला, तुमने पूरा सच बोल दिया। परी तुम्हें ब्लैकमेल करती थी, ये बात तुम्हें हमें बतानी चाहिए थी। हम परी को सजा देते, पर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, परी का खून कर दिया। बहुत गलत किया तुमने। अब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी।